आज हम एक प्रोजेक्ट पे आए हैं। ये 15 किलोवाट का हमने सोलर सिस्टम लगाया है। 4 एसी चलते हैं तो तकरीबन इनके जो बिल था वो 1 लाख से ऊपर आ रहा था। 50 यूनिट्स पर डे जा रहे थे। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर किया है इसको। 135,000 पर मंथ सेव करेंगे बिजली से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक प्रोजेक्ट पे आए हैं। ये 15 किलोवाट का हमने सोलर सिस्टम लगाया है डिफेंस रोड आईपी टाउन में। अब ये जब मेरे पास आए थे, जो हमारे ये क्लाइंट हैं, ये हमारे पास आए थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि पहले मुझे ये बताएं यूनिट होता क्या है, तो और यूनिट किस तरह कंज्यूम होता है। तो ये बात जो है वो मेरा ख़्याल है कि 90% जो लोग हैं हमारे, जो यूज़र हैं, वो इससे बिल्कुल नावाकिफ़ हैं कि यूनिट होता क्या है और किस तरह कंज्यूम होता है। मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इस पर थोड़ी सी वर्किंग की है। वैसे तो पता था, लेकिन आपको आम फहम वर्किंग के लिए ना मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है कि मैं आपको बता सकूँ कि यूनिट होता क्या है। एक जो यूनिट होता है उसमें अगर आप एक ट्यूब लाइट जो होती है, आम ट्यूब लाइट, अगर इसको आप एक ट्यूब लाइट को जो है वो चलाएँ तकरीबन कोई 28 घंटे, तो आपका एक यूनिट चला जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर एक LED बल्ब चलाएँ आप, तो ये आपका जो है ना कोई आलमोस्ट 42 आवर्स चले तो एक यूनिट चला जाता है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है जी बारी अपना फ़ैन की। अगर एक फ़ैन अगर आप 13 घंटे चलाएं तो 13 घंटों में आपका एक यूनिट चला जाता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें, इस्त्री चलाते हैं, जो कि हर घर की ज़रूरत है। इस्त्री चलाएँ, तकरीबन एक इस्त्री 1 घंटा चलाएँ तो एक यूनिट चला जाता है। उसके बाद आगे चलें जी, जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हम उनको ही हाईलाइट करेंगे फ़िलहाल। और एक जो फ्रिज है, और एक फ्रिज जो है वो कंटिन्यूस 5 घंटे चले तो एक यूनिट चला जाता है। उसके बाद आ गया जी आपका घर में जो है ना वो वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन जो है तकरीबन आपकी जो है वो 3 घंटे अगर चले तो एक यूनिट आपका चला जाता है। इसी तरह हम जो है वो आपको ये बताएं कि एक वाटर पंप जो होता है, जो कि काफ़ी घरों में इस्तेमाल होता है, अगर वो वाटर पंप तकरीबन कोई 1.25 घंटा चले तो एक यूनिट आपका चला जाता है। इसी तरह LED TV है, जो कि आम रूटीन में लोग जो है ना वो देखते हैं। 17 घंटे अगर LED TV चले तो आपका एक यूनिट चला जाता है। उसके बाद है एक 1.5 टन का आम AC, जो कि नॉन इन्वर्टर है। अगर हम उसको देखें, अगर वो आधा घंटा चले तो आपका एक यूनिट चला जाता है। जो असल लोड है यूज़र का वो ये होता है। इसी तरह हम अगर इन्वर्टर AC की बात करें तो इन्वर्टर AC अगर आपका तकरीबन कोई पौना घंटा चले तो एक यूनिट चला जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें 1 टन AC की, वो तकरीबन 1 घंटा में एक यूनिट लेता है। तो यहाँ से ये जो साहब हैं, जो जिनकी हम साइट पे इस टाइम बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, तो ये साहब जब मेरे पास आए तो इन्होंने ये सवाल किया कि जी मेरे यूनिट इतने क्यों आते हैं और मुझे कैसे बैलेंस चलाना होगा। तो इनके 4 AC चलते हैं तो तकरीबन इनके जो बिल था वो 1 लाख से ऊपर आ रहा था। कभी 125, कभी 130 और कभी 150 भी इनका बिल आ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने इनकी जब यूनिट कैलकुलेशन की तो इनकी यूनिट की पर डे की जो कैलकुलेशन थी वो आलमोस्ट 50 यूनिट्स पर डे जा रहे थे। इनके 4 AC, कभी 3 AC चल रहे हैं, फिर वाटर पम्प भी है, फिर घर में फ्रिज फ्रीज़र भी है, आयरन है, वॉशिंग है। तो उस कैलकुलेशन के बाद 1500 यूनिट जो है वो इनके जा रहे थे, तो तकरीबन 50 यूनिट बनते हैं। तो अब ज़ाहिर है हमने इनमें पीक टाइम भी जो इनका डबल यूनिट पे चार्ज होता है उसको भी हमने लेस करना था। तो हमने इनको सजेस्ट किया कि आप कम से कम जो है वो 15 किलोवाट का सिस्टम लगाएं और उससे जो है वो आपका बिल ज़ीरो हो सकता है। तो इन्होंने ओके कर दिया। हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, इसको देख लें कि हमने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर किया है इसको। और कैनेडियन 590 की बायफिशियल इन्होंने प्लेटें लगाई हैं और इन्होंने ग्रो वाट का 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया है। तो ये सारा मिला के तकरीबन इनको कॉस्ट कर गया तकरीबन 2 मिलियन प्लस में। तो जो इस 2 मिलियन प्लस में ये कम से कम भी सेव करेंगे तकरीबन 135,000 पर मंथ सेव करेंगे बिजली से। तो ज़ाहिर है ये आपको पता ही है कि 2 साल से 2.5 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे, फिर जो है वो 30 ईयर्स इसकी लाइफ है। तो ये बाकी जो है वो बेनिफिट इनको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि जी हमारी नेट मीटरिंग जो है वो सुना है नीचे जा रही है या नेट मीटरिंग की प्राइस कम कर रहे हैं। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जी ऐसा नहीं होना, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वैसे तो पाकिस्तान में पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी इस वक्त तक तो अनाउंसमेंट यही किया है। तो ये हमने जो 15 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, इसकी आपको आज हमने विज़िट कराया
और इसमें जो है हमने आपको डिटेल भी बताई है। इसमें किसी किस्म का आपकी क्यूरी हो, किसी किस्म का आपने सवाल करना हो तो वो आप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इससे आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स बल्कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा। काफ़ी दोस्त अब आप क्रिटिसिज़म करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जो म्यारी तनकीद है, जो अच्छी तनकीद है, जो पॉजिटिव है, हम उसको वेलकम करेंगे। ज़ाहिर है हर इंसान में हर जगह पे बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो पॉजिटिव वे है, अगर आपको, चूँकि मैं तो अकल कुल नहीं हूँ, तो जो कोई हमें इस बारे में ज़्यादा अच्छी आगाही देना चाहे हम उसको वेलकम करेंगे। और आपके कमेंट्स का भी शुक्रिया, दुआओं का भी शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों का भी शुक्रिया। अब जाते जाते जो है वो हम आपको अपने कस्टमर से मिलवाते हैं, आपको ताकि आइडिया हो कि वो किस तरह, उनके क्या कमेंट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। इन्होंने पहले हमसे एक प्रोजेक्ट लगवाया था 20 किलोवाट का स्कूल में, और अब हम इनके रेजिडेंस पे आए हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने मतलब ग्रो वाट और ये जो कैनेडियन बायोफिशियल प्लेट्स हैं, इनका जो सिस्टम लगा है पहले और अब में, इन्होंने क्या मतलब सेटिस्फेक्शन है इनकी या नहीं है, ये हम इनसे बात कर दें, ये आपको बताते हैं। मेरा एक स्कूल है और मैंने वहाँ पे खोसा साहब से, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, तो इनसे मैंने एक 20 kVA का वहाँ पे अपना यूनिट लगवाया था, क्योंकि मेरे काफ़ी बिल आ रहा था कैंपस में ना, काफ़ी ज़्यादा। तो फिर खोसा साहब ने कहा कि यहाँ पे आप सोलर लगवाएं, तो मैंने इनसे फिर लगवा लिया सोलर, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड रहा, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्लेट्स इन्होंने लगा के दी वहाँ पे डबल ग्लास में, और वो मेरा ख्याल है कि उसको काफ़ी टाइम हो गया, और जिसमें मेरी काफ़ी बचत हो रही है। वापडा से मुझे काफ़ी मतलब जान छूट गई एक किस्म की बिजली के बिल से। तो अभी उसकी वजह से मैं वहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड था। तो मैंने फिर घर में अपने सोचा कि क्यों यहाँ भी बहुत ज़्यादा बिल आते हैं, तो फिर मैंने एक कैनेडियन सोलर इन्होंने मुझे प्लेट्स दी हैं, यहाँ पे ऊपर लगा के 15 किलोवाट का लगाया, और ग्रो वाट में यूज़ कर रहा हूँ इन्वर्टर्स। इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। ये अच्छी कंपनी है और इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट्स गुड। और मैं अभी ये नया प्रोजेक्ट इन्होंने मुझे खोसा साहब ने लगा के दिया है, क्योंकि ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और ये चीज़ को समझते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, और फिर जो ये बात बताते हैं वही चीज़ करके भी देते हैं। क्योंकि प्लेट्स के में आजकल लोगों के पास बहुत सारे इदारे हैं जो कहते कुछ हैं लगाते कुछ हैं, तो मैं सोलर इनसे इसलिए लगवाता हूँ कि क्योंकि ये बिल्कुल सही काम करते हैं, जो भी कहते हैं वो मतलब उसी ब्रांड का और उसी वॉट्स का जो पैनल्स हैं वो ये लगा के देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नाजरीन, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।